कल आप उन चंद लोगों में शामिल थे जिन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। क्या बॉडी लैंग्वेज है खान साहब की, और क्या वो बयान कर रहे थे, और क्या कोई सरप्राइज़ की बात जो बहुत चल रही है, किसी सरप्राइज़ का तज़किरा कल किया था खान साहब ने या नहीं किया था? सर, 9 मई के वाक़े से पहले पीटीआई की एक और जेस्चर था, और 9 मई के बाद अब उनको एक डिफेंसिव पोजीशन पे आना पड़ा है। और फिर जिस तरीके से पार्टी के अंदर लोग निकले हैं, दबाव डालकर उनको निकाला गया है या खुद से गए हैं, ये एक अलग कहानी है। इस पर भी बात होनी चाहिए कि ये कैसे हुआ सारा कुछ, और जिस तरीके से पीटीआई इस वाक़यात को डिफेंस करने की पोजीशन पे नहीं है, उसने पीटीआई की मुश्किलात बढ़ा दी है। और मैंने इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज में देखा है एक फ़िक्रमंदी, और वो फ़िक्रमंदी ना सिर्फ 9 मई के वाक़यात और उसके साथ उसकी नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल है, बल्कि वफाकी हुकूमत के बाज़ इक़दामात, जैसे अब उन्होंने उनको एक घर के अंदर एक अमलन नज़र बंद करके रख दिया है, और कोई किसी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ अब उनके पास उस तरह से नहीं है। और अब ये कहा जा रहा है कि उनके घर को सब जेल करार देकर नज़रबंद कर दिया जाएगा, और किसी किस्म की मुलाकात भी उनकी किसी से नहीं होगी। तो ये एक मुश्किल सूरत हाल है जो पीटीआई को फेस करनी पड़ी है। सलमान आबिद साहब, सरप्राइज का जिक्र था कल या नहीं था? सर ये बताएं, मैं फिर आगे बढ़ूंगा। सर कल सरप्राइज किसका खान साहब ने कोई ऐसी... नहीं, इमरान खान ने सरप्राइज के कोई इस तरह से बराह रास्त बात नहीं की। उन्होंने कहा कि ये जो सिचुएशन है ये ज़्यादा लंबे अरसे नहीं चलेगी, मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो उनका सरप्राइज़ ये था कि जनाब ये जो कहा जा रहा है ना कि ये पूरी पार्टी क्रैश हो गई है, तो उनके बकौल ये मैं आपको सरप्राइज़ दूंगा कि पार्टी इंटैक्ट रहेगी। अगर कुछ लोग चले गए, उसके बावजूद एक बड़ी तादाद में लोग पार्टी के साथ खड़े हैं, और मैं आने वाले दिनों में ये साबित करूंगा अपनी इंतखाबी मुहिम से कि पार्टी बदस्तूर एक मजबूत पोजीशन पे है।